आज की इस वीडियो में इंडियन नेवी एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट एग्ज़ाम से संबंधित साइंस का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का मिक्स मॉडल सेट प्रैक्टिस कराने वाले हैं। टोटल आपका प्रश्न वन लाइनर के रूप में है। आपका पहला प्रश्न है, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है आंवला। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है आंवला। आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य है शरीर से बेकार द्रव को बाहर निकालना। मानव शरीर में गुर्दा का क्या कार्य है? शरीर से बेकार द्रव को बाहर निकालना। अगला प्रश्न है, किसकी कमी से रतौंधी होती है? विटामिन ए। किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है? विटामिन ए। रतौंधी आँख की एक बीमारी है। अगला प्रश्न है, राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है? तना। अगला प्रश्न है, चेचक के टीका का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड जेनर। चेचक के टीका का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड जेनर। अगला प्रश्न है, शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? सही आंसर है 206। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? 206। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे लंबी अस्थि है फीमर, जांघ की। शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सा है? फीमर, जांघ की। अगला प्रश्न है, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी है जबड़े की हड्डी। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सा है? जबड़े की हड्डी। अगला प्रश्न है, हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? सही आंसर है 72 बार। हृदय हार्ट 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? 72 बार। अगला प्रश्न है, खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। खून का रंग लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। हीमोग्लोबिन यौगिक है किसका? प्रोटीन का। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल है 120 दिन। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना है? 120 दिन। अगला प्रश्न है, रुधिर को थक्का जमने से सहायक है। रुधिर को थक्का जमने में सहायक कौन सा है? विटामिन के। अगला प्रश्न है, रुधिर का तरल भाग है प्लाज्मा। रुधिर का तरल भाग क्या है? प्लाज्मा। अगला प्रश्न है, रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वाग्राही कौन है? सर्वदाता ओ ग्रुप, सर्वाग्राही AB ग्रुप। रक्त समूह में सर्वदाता ओ ग्रुप, सर्वाग्राही AB ग्रुप। अगला प्रश्न है, पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा। पित्त किसके द्वारा स्रावित होता है? यकृत के द्वारा। अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80 mmHg। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80। अगला प्रश्न है, रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है ब्रिक, किडनी। रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग कौन करता है? ब्रिक, किडनी। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका किस पक्षी का है? शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफोबिया संबंधित है कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया किससे संबंधित है? कुत्ते के काटने से। अगला प्रश्न है, वायरोलॉजी संबंधित है विषाणुओं के अध्ययन से। विषाणुओं के अध्ययन से कौन संबंधित है? वायरोलॉजी। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? विषाणुओं का। अगला प्रश्न है, खून थक्का नहीं जमता है। खून का थक्का नहीं जमता है हीमोफीलिया रोग में। खून का थक्का नहीं जमता है किस रोग में? हीमोफीलिया रोग में। अगला प्रश्न है, ट्रेकोमा और ग्लूकोमा रोग संबंधित है। सही आंसर है आँखों से। ट्रेकोमा और ग्लूकोमा रोग संबंधित है आँखों से। अगला प्रश्न है, प्लाज्मोडियम परजीवी है
सही आंसर है मलेरिया रोग का। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। अगला प्रश्न है पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? इलेक्ट्रॉन का। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? इलेक्ट्रॉन का। अगला प्रश्न है जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है? मूली, गाजर, शकरकंद किसका उदाहरण है? जड़ों का। अगला प्रश्न है तने के रूपांतरण का उदाहरण है? आलू, अदरक, प्याज। आलू, अदरक, प्याज क्या है? तना। अगला प्रश्न है लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है? पालक के पत्तों में। अगला प्रश्न है स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा कितना होता है? 5 से 6 लीटर। अगला प्रश्न है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। अगला प्रश्न है कवकों का अध्ययन कहलाता है? माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। अगला प्रश्न है हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस। हड्डियों में मुख्यतः क्या पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस। अगला प्रश्न है मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46। 23 जोड़ा। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46। 23 जोड़ा। अगला प्रश्न है रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है? अस्थि मज्जा में रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। सही आंसर है अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न है इंसुलिन शरीर में बनती है? अग्न्याशय द्वारा। इंसुलिन शरीर में किसके द्वारा बनता है? अग्न्याशय द्वारा। अगला प्रश्न है पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में? पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। अगला प्रश्न है दो प्रमुख वंशानुगत रोग है? वर्णांधता और हीमोफीलिया। दो प्रमुख वंशानुगत रोग है? वर्णांधता और हीमोफीलिया। अगला प्रश्न है थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है किस ग्रंथि से? थायराइड ग्रंथि से। थायरॉक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? थायराइड ग्रंथि। अगला प्रश्न है मछलियाँ सांस लेती है गिल्स द्वारा? मछलियाँ सांस लेती है गिल्स द्वारा। अगला प्रश्न है विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? गाजर। गाजर में कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है? विटामिन ए। अगला प्रश्न है जठर रस में पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जठर रस में क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला प्रश्न है लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं? कवक और शैवाल। लाइकेन में कौन सा सहजीवी होता है? लाइकेन में कवक शैवाल। अगला प्रश्न है लार में पाया जाने वाला एंजाइम है? टाइलिन। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? टाइलिन। अगला प्रश्न है हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है? लोहा। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? लोहा। अगला प्रश्न है प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में? प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। अगला प्रश्न है भोपाल गैस कांड 1984 में रिसाव हुआ था किस गैस का? मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल गैस कांड में किस गैस का स्राव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल गैस कांड कब हुआ था? 1984 ईस्वी को। अगला प्रश्न है काला हीरा तथा काला सीसा कहते हैं? काला हीरा कार्बोनेडो, काला सीसा ग्रेफाइट को कहते हैं। काला हीरा किसको कहते हैं? कार्बोनेडो। काला सीसा किसको कहते हैं? ग्रेफाइट को। अगला प्रश्न है शरीर की सबसे छोटी अस्थि है? स्टेपिस। कान में। शरीर की सबसे छोटी अस्थि कहाँ होता है? कान में। स्टेपिस। अगला प्रश्न है जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं? एड्रिनल को। जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? एड्रिनल को।
अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है लाल रंग के प्रकाश में। अगला प्रश्न है, आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। अगला प्रश्न है, द्रवित पेट्रोलियम गैस है ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों का मिश्रण। द्रवित पेट्रोलियम किसका मिश्रण है? ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों का। अगला प्रश्न है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम। अगला प्रश्न है, डीएनए और आरएनए है न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए और आरएनए क्या है? न्यूक्लिक अम्ल। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य ताप है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। मानव शरीर का सामान्य ताप फ़ारेनहाइट में कितना है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस में मानव शरीर का सामान्य ताप कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का सामान्य ताप केल्विन में कितना होता है? 310 केल्विन। अगला प्रश्न है, मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है पुरुष के क्रोमोसोम पर न कि स्त्री के। मनुष्य में लिंग निर्धारण किसके क्रोमोसोम से होता है? पुरुष के क्रोमोसोम से। अगला प्रश्न है, शरीर में मांसपेशियां की संख्या है। शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है? 639, लगभग 639। अगला प्रश्न है, शरीर का सबसे कठोर तत्व है एनामिल, दांत की हड्डी। शरीर की सबसे कठोर तत्व कौन सा है? एनामिल, दांत की हड्डी। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग। संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग। अगला प्रश्न है, खोपड़ी में कुल अस्थियां होती है 8। खोपड़ी में कुल अस्थियां कितनी होता है? 8। अगला प्रश्न है, जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति कौन है? हरगोविंद खुराना। जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति का नाम क्या है? हरगोविंद खुराना। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे छोटा पुष्प है बुलफिया। संसार का सबसे छोटा पुष्प का नाम क्या है? बुलफिया। अगला प्रश्न है, पुरुष जीन संगठन होता है XY। पुरुष जीन संगठन होता है XY। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है जल से। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है जल से। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सा है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से। अगला प्रश्न है, पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है पत्ती। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? पत्ती। अगला प्रश्न है, ब्रोंकाइटिस एक रोग है कृत्रिम हृदय का। ब्रोंकाइटिस रोग है किसका? कृत्रिम हृदय का। अगला प्रश्न है, एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम पाता है 22+Y। एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम कितना पाता है? 22+Y। अगला प्रश्न है, यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है मूत्र में। यूरिया कहाँ पाया जाता है? मूत्र में। अगला प्रश्न है, पेप्सिन का एक उदाहरण है एंजाइम। पेप्सिन का एक उदाहरण कौन सा है? एंजाइम। अगला प्रश्न है, दूध में नहीं पाया जाता है विटामिन C। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन C। विटामिन C कहाँ पाया जाता है? खट्टे पदार्थों या फलों में। अगला प्रश्न है, टॉक्सिन है एक जहरीला पदार्थ। टॉक्सिन क्या है? एक जहरीला पदार्थ। अगला प्रश्न है, एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। अगला प्रश्न है, फलों और सब्जियों में नहीं होता है विटामिन D। फलों और सब्जियों में नहीं होता है विटामिन D। अगला प्रश्न है, मलेरिया का परजीवी है मादा एनोफिलीज मच्छर। मलेरिया का
परजीवी कौन सा मच्छर है? मादा एनाफेलिज मच्छर। अगला प्रश्न है मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। मानव मूत्र में उत्सर्जित कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी। अगला प्रश्न है दूध में उपस्थित प्रोटीन है कैसीन। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कैसीन। अगला प्रश्न है मेढक के हृदय में कितना कक्ष या चेंबर होता है? 3। मेढक के हृदय में चेंबर कितना होता है? 3। अगला प्रश्न है मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि है पिट्यूटरी। मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि का नाम क्या है? पिट्यूटरी। अगला प्रश्न है मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? कैल्शियम। अगला प्रश्न है कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ है डीएनए। कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ क्या है? डीएनए। अगला प्रश्न है अनुवांशिका के नियम का जन्मदाता किसे मानते हैं? ग्रेगरी मेंडल। अनुवांशिकता का नियम किसने दिया था? ग्रेगरी मेंडल। अगला प्रश्न है किसान का परम सहायक है केचुआ। किसान का परम सहायक या मित्र किसे कहते हैं? केचुआ को। अगला प्रश्न है कोशिका में केंद्रक का पता किसने लगाया? रॉबर्ट ब्राउन। कब लगाया था? 1831 ईस्वी में। कोशिका में केंद्रक है इसका पता किसने लगाया था? रॉबर्ट ब्राउन 1831 ईस्वी में। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा फल तथा सबसे बड़ा पुष्प का नाम क्या है? सबसे बड़ा फल आर्किडस और सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया। सबसे बड़ा फल का नाम क्या है? आर्किडस। सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया। कोशिका में केंद्रक का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। कब किया था? 1831 ईस्वी को। अगला प्रश्न है स्तंभ कंद, धन कंद, शल्कंद, प्रकंद का उदाहरण क्या है? स्तंभ कंद आलू, धन कंद बंडा और केसर, शलक कंद प्याज, प्रकंद अदरक और हल्दी। स्तंभ कंद का उदाहरण क्या है? आलू। धन कंद का उदाहरण क्या है? बंडा और केसर। शलक कंद का उदाहरण क्या है? प्याज। प्रकंद का उदाहरण क्या है? अदरक और हल्दी। अगला प्रश्न है अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग का नाम क्या है? फल भित्ति। अमरूद, अंगूर, शरीफा, टमाटर का कौन सा भाग खाते हैं? फल भित्ति। अगला प्रश्न है आम, पपीता, बेर का खाने योग्य भाग कौन सा है? मध्य फल भित्ति। आम, पपीता, बेर का कौन सा भाग खाते हैं? मध्य फल भित्ति यानी बीच वाला फल। अगला प्रश्न है अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग क्या है? तना। अदरक और आलू का कौन सा भाग खाते हैं? तना। अगला प्रश्न है मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है कितना प्रतिशत? लगभग 7%। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? लगभग 7%। अगला प्रश्न है मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है 1350 से 1400 ग्राम। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 से 1400 ग्राम। अगला प्रश्न है ऊँट की गर्भावधि काल कितना है? 320 से 350 दिन। ऊँट की गर्भावधि काल कितना है? 320 से 350 दिन। अगला प्रश्न है गाय तथा भैंस गर्भावधि काल कितना है? गाय का 280 दिन और भैंस का गर्भावधि काल 300 दिन। अगला प्रश्न है पैतृकर्ता सिद्ध करने में सहायक है डीएनए और फिंगर प्रिंटिंग। पैतृकर्ता सिद्ध करने में सहायक क्या है? डीएनए और फिंगर प्रिंटिंग। अगला प्रश्न है दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। दूध में पाई जाने वाली शर्करा का नाम क्या है? लैक्टोज। अगला प्रश्न है मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में। मूत्र का निर्माण किस में होता है? वृक्क में। अगला प्रश्न है सबसे लंबा कृमि टेप वर्म है। सबसे लंबा कृमि या वर्म कौन है? टेप वर्म।
अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। अगला प्रश्न है कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। कपड़ा सुखाने दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट का। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट का। अगला प्रश्न है जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जल का आयतन निम्नतम कितना डिग्री सेल्सियस पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? क्वार्क। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? क्वार्क। अगला प्रश्न है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर। अगला प्रश्न है इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है हरा। इंद्रधनुष के बीच का रंग कैसा होता है? हरा। अगला प्रश्न है रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है तरंगदैर्घ्य पर। रंग का प्रकीर्णन निर्भर किस पर करता है? तरंगदैर्घ्य पर। अगला प्रश्न है रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। अगला प्रश्न है इंद्रधनुष बनता है सूर्य के ठीक विपरीत। इंद्रधनुष बनता है सूर्य के ठीक विपरीत। अगला प्रश्न है फ्यूज तार किससे बनती है? टीन और सीसा के मिश्र धातु से। फ्यूज तार किससे बनता है? टीन तथा सीसा के मिश्र धातु से। अगला प्रश्न है सूर्य परिकिरण के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। सूर्य परिकिरण के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला किसके कारण दिखाई देता है? सूर्य परिकिरण के कारण। अगला प्रश्न है समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न है वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस के भांति। अगला प्रश्न है तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। अगला प्रश्न है हीरा का चमकना तथा मरीचिका बनने का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरा का चमकना तथा मरीचिका बनने का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न है कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। अगला प्रश्न है भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितना होता है? 36,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न है बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। अगला प्रश्न है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न है रेडियो सक्रियता की माप की जाती है गीगर मूलर काउंटर से। रेडियो सक्रियता की माप किसके द्वारा किया जाता है? गीगर मूलर काउंटर से। अगला प्रश्न है रॉकेट की गति आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। रॉकेट की गति किस सिद्धांत पर आधारित है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है मूल रंग कहलाते हैं नीला, लाल, हरा। मूल रंग कौन सा है? नीला, लाल, हरा। अगला प्रश्न है सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है ऊंचाई मापने के लिए। सेक्सटेंट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऊंचाई मापने के लिए। अगला प्रश्न है निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है अवतल लेंस के द्वारा। निकट दृष्टि दोष किस लेंस के द्वारा दूर किया जाता है? अवतल लेंस के द्वारा।
अगला प्रश्न है दीर्घ दृष्टि दोष दूर किया जाता है। दूर की दृष्टि दोष किस लेंस के द्वारा किया जाता है? उत्तल लेंस के द्वारा। दीर्घ दृष्टि यानी दूर का दृष्टि दूर किसके प्रयोग से किया जाता है? उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। अगला प्रश्न है बिजली के बल्ब में मुख्यतः प्रयोग होता है अक्रिय गैस। बिजली के बल्ब में मुख्यतः प्रयोग किस गैस का होता है? अक्रिय गैस। अगला प्रश्न है ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। अगला प्रश्न है ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। ध्वनि की गति धीमी होता है हवा में। अगला प्रश्न है ऊर्जा का एसआई मात्रक है जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? जूल। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है वर्षा का जल। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है वर्षा का जल। अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कार्बन डाइऑक्साइड का। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कार्बन डाइऑक्साइड का। अगला प्रश्न है दाढ़ी बनाने तथा आँख नाक कान की जांच में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है यूरेनियम। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त क्या होता है? यूरेनियम। दाढ़ी बनाने आँख नाक कान की जांच में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त क्या होता है? यूरेनियम। अगला प्रश्न है चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का कितना भाग है? 1/6। चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का है 1/6 भाग। अगला प्रश्न है द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है पारा। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु का नाम क्या है? पारा। अगला प्रश्न है सुराही का पानी ठंडा होता है वाष्पीकरण के कारण। सुराही का पानी ठंडा किसके कारण होता है? वाष्पीकरण के कारण। अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक कीजिए। प्रतिदिन साइंस से संबंधित मॉडल सेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। जय हिंद जय भारत।